नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। अभी अभी एक अपडेट कुछ देर पहले जो अ, पश्चिम बंगाल से सीधे एक फ्लाइट दिल्ली की तरफ आया कोलकाता से, और उसमें अमेरिका के विदेश मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और उनके साथ अमेरिकी बहुत ही सीनियर डिप्लोमेट्स सारे पहुंच गए। लेकिन पहले लैंडिंग उनकी कोलकाता में हुई और कोलकाता में वो मदर टेरेसा के आश्रम गए। वहां, जिनको आपको मालूम है, मदर टेरेसा को सेंट की उपाधि दी गई है क्रिश्चियन में, और वो एक प्रकार से सेंट हैं और एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है जो मदर टेरेसा को दी गई थी। तो उनके आश्रम में गए और वहां से वो सीधे दिल्ली आए हैं, और दिल्ली में थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई है। अब दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको आपको ध्यान से समझना जरूरी है। इसके पहले जेडी वेंस आए थे। याद होगा, जेडी वेंस की जब भारत यात्रा हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद, अमेरिकी उपराष्ट्रपति की, जिस दिन जेडी वेंस जयपुर में थे उसी दिन पहलगाम अटैक हुआ था, याद कीजिए आप। और आज जब मार्को रूबियो दिल्ली में है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में है, और प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, तब पूरे देश में एक घटना घट रही है या घटाई जा रही है। महाराष्ट्र से खबर आ रही है और उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है, हरियाणा से खबर आ रही है। महाराष्ट्र में अकोला, बुल्ढाना, अकोला में तो नहीं, बुल्ढाना, परभणी और छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद का जो इलाका जिसको कहते हैं, छत्रपति संभाजी नगर, परभणी और बुल्ढाना में एक भयंकर दृश्य स्थापित करने की कोशिश हो रही है। दृश्य यह है कि लोग सड़कों पर प्लास्टिक के बड़े बड़े डब्बे लेकर के दौड़ रहे हैं। दौड़ किस लिए रहे हैं? क्योंकि पेट्रोल और डीजल नहीं मिल रहा है। ये बात सही है कि कुछ कुछ ग्रामीण इलाकों में, सुदूर इलाकों में, और ये जितने जो मैंने आपको जगह के नाम बताए हैं, ये सभी विदर्भ का इलाका है। विदर्भ के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। सबसे अधिक किसानों की जो आत्महत्या होती है इसी इलाके में होती है। और जब भी गर्मियों के वक्त में आप देखेंगे कि विदर्भ में जमीनें फट जाती हैं, और इसकी तस्वीर आप लोगों ने सबने देखी होगी कि इतनी गर्मी पड़ती है कि वहां जमीनें फट जाती हैं, पानी बहुत नीचे चला जाता है। कुछ इलाकों में झील वगैरह है, जैसे अकोला के आसपास अगर आप जाएं तो वहां पर कुछ झीलें, आपको अच्छी झीलें मिलेंगी अकोला से नागपुर के बीच में। लेकिन अब ये परभणी का जो इलाका है, या बुल्ढाना का जो इलाका है, या संभाजी नगर का जो इलाका है, इस इलाके से तस्वीरें आ रही हैं कि पेट्रोल पंप पे सैकड़ों की संख्या में लोग हुजूम लगाकर बैठे हैं। ऐसी तस्वीरें महाराजगंज उत्तर प्रदेश से भी आई हैं। ऐसी तस्वीरें हरियाणा से भी आई हैं। कई कई ग्रामीण इलाकों से, कई ग्रामीण जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन इलाकों से तस्वीरें आई हैं। सैकड़ों की संख्या में, कहीं कहीं तो 500-600 से अधिक की भीड़ हो रही है पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल और डीजल लेने के लिए। अब ये वास्तविक भीड़ है या आपदा में अवसर बनाया जा रहा है? कह रहे हैं लोग कि आपदा में अवसर बनाने की कोशिश हो रही है। मार्को रूबियो जब अमेरिका से भारत आने वाले थे, उसके 2 दिन पहले मार्को रूबियो ने कहा कि भारत का डीजल और पेट्रोल का क्राइसिस खत्म होने वाला है और उन्हें अब अमेरिका से भी तेल खरीदने की जरूरत नहीं है। ईरान को तो छोड़ ही दीजिए, मिडिल ईस्ट से खरीदने की जरूरत नहीं है। और उनका जो डिमांड है वो एक देश पूरा कर देगा। अब इसमें एक कैच है मित्रों। ये मार्को रूबियो जो आए हैं वो शुद्ध बिजनेस के लिए आए हैं, अपना तेल बेचने के लिए आए हैं। पिछले 1 महीने में भारत ने वेनेजुएला से सस्ते में पेट्रोलियम पदार्थ खरीदे हैं, ये बात सच है, और उसमें वृद्धि भी हुई है पिछले 1 महीने में। और कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में
वेनेजुएला से तेल की खरीद हम बढ़ा सकते हैं। अभी तत्काल भारत को अपने एनर्जी सप्लाई चेन को डिसरप्ट नहीं करने के लिए जहां कहीं से भी उन्हें तेल मिलेगा, सस्ता मिलेगा, वो फौरन से बेशतर वहां से खरीदेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि हमें वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए अमेरिका बाध्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम ये देखेंगे जहां अपॉर्चुनिटी है हम वहां से तेल खरीदेंगे। लेकिन एक बात है कि रसिया अगर हमारे सारे तेल की खुराक पूरी करने की हैसियत में है तो हम रसिया से तेल क्यों नहीं खरीद रहे हैं। अब यहां जब जियोपॉलिटिक्स में आएंगे तो हर एक कॉर्नर को संतुष्ट करना पड़ता है, उसको तुष्ट करना पड़ता है, उसके ईगो को थोड़ा सा मसाज करना पड़ता है। हो सकता है कि भारत की ये डिप्लोमेसी हो कि हम किसी को नाराज नहीं करें। किसी एक के ऊपर अगर हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, दूसरे को पूरी तरह से नाराज कर देंगे, तो फिर जब उनकी बारी आएगी तो वो हमारे साथ दुश्मनी निकालेगा। तो वो हम रसिया से भी तेल खरीद रहे हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो हम वेनेजुएला से तेल की खपत को और हम वहां से खरीद को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अपोजिशन इसे इस रूप में नहीं देखेगा। अपोजिशन कहेगा कि मार्को रूबियो डोनाल्ड ट्रंप का यह संदेशा लेकर के आए हैं कि तुम रसिया से तेल नहीं खरीदो, मिडिल ईस्ट से तेल नहीं खरीदो, तुमको तेल खरीदना पड़ेगा वेनेजुएला का। और भारत उनके सामने घुटने टेका हुआ है और भारत वेनेजुएला से तेल खरीद रहा है। मार्को रूबियो की कोलकाता की यात्रा से एक बात और स्पष्ट है। ऐसे समय में जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए हैं और वहां सत्ता का परिवर्तन हुआ है, मार्को रूबियो एक फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं। उनकी पहली लैंडिंग कोलकाता में होती है। नाम दिया जाता है कि वो जा रहे हैं मदर टेरेसा के आश्रम में। मैं ऐसा नहीं मानता। मामला निश्चित रूप से कुछ और है। जो वेस्टर्न मीडिया में जो खबरें फैलाई गई, जिसकी एक प्रकार से पुनरावृत्ति नॉर्वे में की गई, एक बिल्कुल ही टुटपुंजिए पत्रकार, जो पत्रकार बिल्कुल नहीं है, उसे सुपारी पत्रकार के रूप में आप कह सकते हैं। वो प्रेस ब्रीफिंग था, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर होता तो पत्रकार और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे होते हैं उनके बीच में सवाल जवाब होता। पहले अपनी बात, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं वो पहले अपनी बात रखते हैं और उसके बाद सवाल जवाब करते हैं। या ये भी होता है कि हमने ये मुद्दा है, इस मुद्दे पर अगर हम आपसे बात करने के लिए आए हैं, हम बिना कुछ बताए आपका सीधे सवाल ले लेंगे, ऐसा भी होता है। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था जिसमें कि मुद्दे बताए जाएं और पत्रकारों की प्रतिक्रिया ली जाए, उनसे क्वेश्चन आंसर किया जाए। ये प्रेस ब्रीफिंग थी। प्रेस ब्रीफिंग का मतलब ये होता है जिसमें पत्रकारों के पास ये सुविधा नहीं होती है कि आप सवाल पूछें, लेकिन ऐसा माना जाता है कि प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, वहां सवाल पूछना ही नहीं है। हाँ, पहले से यह बता दिया जाता है कि साहब हम आपके सवालों को नहीं लेंगे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, हम आपको सिर्फ बताने के लिए आए हैं कि इस मुद्दे पर हमारी ये बात हुई है, ये बात हमने आपको बता दिया, अब आप इसके मायने मतलब लगाते रहिए, हम आपके तत्काल सवाल लेने की स्थिति में नहीं है। और वो प्रेस ब्रीफ करने वाले व्यक्ति वहां से उठ के चले जाते हैं। घटना सिर्फ यही हुई, प्रेस ब्रीफ हुई, ब्रीफ किया गया और वो उठ के प्रधानमंत्री जाने लगे। तो हेली लैंग ने कह दिया कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, व्हाई यू आर रनिंग अवे फ्रॉम क्वेश्चन। अरे भाई, क्वेश्चन अभी पूछा क्या, कुछ भी नहीं, बस यही लाइन रिकॉर्ड हो गया। व्हाई डोंट यू वांट टू टेक द क्वेश्चन ऑफ आवर्स। और उसमें भी कह रहे हैं कि दुनिया के सबसे फ्रीडम इंडेक्स में सबसे नंबर 1 है। बिल्कुल ठीक बात है। अरे फ्रीडम इंडेक्स में सबसे नंबर 1 है, लेकिन नॉर्वे की कहानी और इतिहास सब मालूम है। चिट्ठा खोलने लगेंगे तो नंगे हो जाएंगे आप सभी, पूरी तरह से नंगे हो जाएंगे। क्या क्या खेल चल रहा है नॉर्वे में, कहां का क्या क्या वहां पर छिपा हुआ है और कैसे नॉर्वे को बनाया गया है कंट्री के रूप में, और वहां से सारा खेल चलता है, किसके इशारे पर खेल चल रहा है। सबसे रिचेस्ट कंट्री भी है आप और सबसे
डेमोक्रेटिक वैल्यू को भी मानने वाले कंट्री हैं आप, वो सारी बातें अलग हैं। लेकिन आप दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो उन्होंने कहा कि वाई वाई वी ट्रस्ट यू। अरे बाबा, कमाल बात है, वाई वी ट्रस्ट यू, हाउ कम, हाउ डेयर यू टू आस्क दिस क्वेश्चन, सच ए क्वेश्चन। आप हमें पूछेंगे, दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता से पूछेंगे, अरे जब आप चड्डी पहनने के लायक नहीं थे तब हमारे यहां क्या था, और हमको लूट करके तुम लोगों ने अपना पेट भरा, अपनी जिंदगी बसाई, आप हमसे पूछ रहे हैं हाउ वी शुड ट्रस्ट यू। खैर, जवाब दिया हमारे डिप्लोमेट ने। डिप्लोमेट को और भी बढ़िया से जवाब देना चाहिए था, हम तो यहां पर थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहे हैं, लेकिन जब आप ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी साफगोई के साथ, चतुराई के साथ सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए। हालांकि गुस्से में आ गए थे हमारे डिप्लोमेट भी, जो हमारे हाई कमीशन के थे लोग, वो भी, जौहर साहब, वो गुस्से में आ गए। उनको गुस्से में आना नहीं चाहिए था, प्रेम से उनको जवाब देना चाहिए था। लेकिन ये मामला सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सवाल वहां पूछा गया, पूछवाया गया, माहौल बनाया गया, और अब मार्को रूबियो जब भारत आते हैं, ये दिल्ली में लैंड नहीं करते हैं, वो लैंड करते हैं पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में लैंड करने का मतलब है ये आउट ऑफ बॉक्स खेल हुआ है। पश्चिम बंगाल में जो परिवर्तन हुआ है अभी चुनाव में, उसके बाद जो नई सरकार बनी है, इसको लेकर के पूरी दुनिया में प्रचारित किया गया कि डेमोक्रेसी को हाईजैक कर लिया। अब सेक्रेटरी स्टेट वहां उतर करके क्या वहां की हवा का रुख जानना चाहते थे, वहां किसी से कोई फीडबैक लेना चाहते थे, या वहां कोई फॉरेन खुफिया एजेंसी के लोग हैं जो उन्हें ब्रीफ कर रहे थे, ऑन द ग्राउंड बतला रहे थे कि यहां क्या सिचुएशन है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब कुछ भी हो सकता है, और मैं पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। ये यूं ही कोलकाता का ट्रिप नहीं बना है मार्को रूबियो का कि कोलकाता वो लैंड कर रहे हैं, भारत आ रहे हैं, वो दिल्ली में लैंड नहीं कर रहे हैं, कोलकाता लैंड कर रहे हैं, और उसके बाद दिल्ली आ रहे हैं। फिर यहां से वो आगरा जाएंगे और कहां कहां जाएंगे, वो कहानी अलग है। आगरा तो हर कोई चला जाता है। आज तक आपने देखा है कि यहां कोई राष्ट्राध्यक्ष आया या कोई फॉरेन मिनिस्टर आया और यहां से चला गया स्वर्ण मंदिर को तो एक आध दो बार गए भी हैं देखने के लिए, या कोणार्क मंदिर देखने के लिए चले गए हों, लक्ष्मी टेम्पल को देखने के लिए चले गए हों, विष्णु टेम्पल को देखने के लिए चले गए हों। देखा है आपने? साउथ में इतने भव्य भव्य मंदिर हैं, कभी देखा है आप वहां गए हों? ताजमहल देखने जरूर जाते हैं ये। इन्होंने ताज को तो बना दिया सातवां अजूबा, लेकिन ऐसे ऐसे अजूबे हमारे देश में भरे पड़े हैं, उनको देखने के लिए नहीं जाते हैं ये। तो खेल बड़ा अंदर अंदर चलता है खेल। खैर, कोई बात नहीं है, ये उनका प्रेरोगेटिव है, जहां उनको घूमने की इच्छा हो वो घूमे। वो आखिर में वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, विदेश मंत्री है वहां के। लेकिन सवाल है कि विदेश मंत्री के भारत आगमन के दौर में सड़कों पर एक उन्माद खड़ा करने की कोशिश हो रही है। पेट्रोल डीजल वाले अगर खाली डब्बा लेकर के चल रहे होते तो बात नहीं बनती।